बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। नाज़रीन इकराम, आज का दिन बहुत अहम है, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स आ रही हैं। एक जानिब तो मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो लीक हुई, मैंडेट चोरी का भांडा फूटा, अब एक और ऑडियो लीक हो चुकी है और एक अहम तरीन शख्सियत की ये ऑडियो लीक जो है इसने शहर इक़्तिदार को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इस ऑडियो लीक के बाद जो कि एक आईनी ओहदेदार की है, अब मैंडेट चोरी के ऊपर एक और मोहरे तस्दीक सब्त हो चुकी है। इमरान खान एक मरतबा फिर सुरखरू हुआ है। वहीं दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों वाला केस, इस केस के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साहबजादा हामिद रजा साहब की जमात की तरफ से एक खत का जिक्र किया, जिसके बाद यह सवाल पैदा हो रहा है कि इमरान खान को धोखा किसने दिया, यह खत क्या है और इस खत की वजह से क्या पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम किया जाएगा और क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पीटीआई के साथ धोखा किया है। इस हवाले से मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, जबकि एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी यह है कि इमरान खान साहब साथियों समेत एक बहुत बड़े मुकदमे से बरी हुए हैं और ये वैसे थोड़ी सी गंगा जो है वो उल्टी बह निकली है, इस पर भी बात करना जरूरी है और इसके अलावा भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क के अंदर ये इन्होंने जिद बना ली हुई है अपनी अना की तस्कीन के लिए, जिद की खातिर मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए और नाम नेहाद मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए। जी हम ये सब कर रहे हैं, इमरान खान आ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऑल्दो पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है कि आपने धांधली की, सियासी इस्तेहकाम आएगा नहीं तो आपके मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम क्या खाक आएगा। अब आलमी रेटिंग एजेंसी है मूडीज, इसने पाकिस्तान के आम इंतखाबात को इंतहाई मुतनाज़ा करार देते हुए कहा है कि मुश्किल इस्लाहात के लिए नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज्यादा मजबूत नहीं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर जारी रिपोर्ट में आम इंतखाबात को इंतहाई मुतनाज़ा करार देते हुए कहा है कि नई मखलूत हुकूमत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी, जबकि मुश्किल इस्लाहात के लिए नई मखलूत हुकूमत का मैंडेट मजबूत नहीं है। मूडीज ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट में पाकिस्तानी मईशत को क्रेडिट रेटिंग पर मुस्तहकम आउटलुक और तवील मुद्दती CAA3 रेटिंग बरकरार रखा और कहा कि पाकिस्तान को बैरूनी माली जरूरियात का सामना है और ज़र मुबादला ज़खायर नाकाफी हैं। पाकिस्तानी मईशत को कलील वस्त मुद्दत के दौरान इंतहाई बुलंद माली खतरात दरपेश हैं। मूडीज ने कहा कि मुल्क का क्रेडिट प्रोफाइल हुकूमत के बहुत ज्यादा नकदियत और बैरूनी कमजोरी के खतरात की अक्कासी करता है। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सख्त फैसलों के लिए पाकिस्तान में बनने वाली नई मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट जो है वो बज़ाहिर नाकाफी नजर आता है। नई हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात की सलाहियत पर भी शकूको शुबहात हैं। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम अप्रैल में खत्म हो रहा है। पाकिस्तान को आलमी अदायगियों में मुश्किलात का सामना रहेगा। मौजूदा रेटिंग आलमी अदायगियों में मुश्किलात की अक्कासी कर रही है। मूडीज के मुताबिक IMF से नया कर्ज प्रोग्राम दीगर ममालिक और इदारों से कर्ज का हुसूल मुश्किल होगा। माली और बैरूनी खतरात में कमी पर पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड होने के भी इम्कानात हैं। अब ये पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान के फैसला साज जो कि हर महफिल में, हर नशिस्त में ये कहते हैं कि वट एवर वी आर डूइंग फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इकोनॉमी, ये उनके लिए एक आई ओपनर जरूर है कि पूरी दुनिया इस पर क्या बात कर रही है। और जब आपके पास मैंडेट ना हो और आप एक मैंडेट के बगैर मखलूत हुकूमत को मुल्क पे मुसल्लत कर दें तो वो कमजोर होती है, वो बात करने की पोजीशन में भी नहीं होती, बार्गिन करने की भी पोजीशन में नहीं होती, क्योंकि अवाम उसकी पुश्त पर नहीं होती। ये चीज आपने याद रखनी है। और अभी इमरान खान साहब ने जो हफ्ते के दिन कॉल दे दिया एहतजाज की, ग्रैंड अलायंस बनाने का कह दिया है। वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के अलावा वैसे भी सारी जमातें जो MKM पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बेनिफिशरीज हैं धांधली के, उनके अलावा इकट्ठी हो रही हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी और JUI फे ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान कर दिया है और यह भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। कराची प्रेस क्लब के बाहर आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना बेजाब्तियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए GDA के जनरल सेक्रेटरी सफदर अब्बासी ने कहा कि 10 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो आइंदा के लाए अमल का तयन करेगी। मौजूदा हुकूमत को हम चलने नहीं देंगे। जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर ने कहा
कहा कि 8 फरवरी को लोगों ने पुरअमन इनकलाब बर्पा किया, मुल्क ताकतवरों की मर्जी से नहीं आइन के मुताबिक चलेगा। GDA, जमात इस्लामी और JUIF के कारकुनान और रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की और अब ये इसे बढ़ा रहे हैं, इसका दायरा कार भी। अब वहीं दूसरी जानिब कुछ और खबरें भी हैं, कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट से काफी अरसे बाद एक स्टेटमेंट जारी हुई है और ये PTI का इमरान खान साहब का मौक़िफ़ होता है मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट का, और ये बड़ा केयरफुली ड्राफ्ट किया जाता है और ये मैं जब भी आपके सामने रखता हूं इसे आपने गौर से सुनना होता है, क्योंकि ये PTI का कोर कमेटी का और खान साहब का भी मौक़िफ़ है और ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जो मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट के एलामिये और प्रेस रिलीज हैं ये तारीख में भी लिखे जाएंगे, इसलिए इन्हें समझना जरूरी है। इसमें लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में आइन और कानून की पामाली का सिलसिला तर्क करके आइन की फौरी बहाली का मुतालबा। रजीम चेंज साजिश से लेकर मैंडेट चोरी तक के सफर के दौरान मुल्क में आइन और जमहूरियत के कत्लेआम का एक ना रुकने वाला सिलसिला निजाम को पूरी तरह बेनकाब कर चुका है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान शहरियों को आज़ादी इजहार राय से लेकर हक़ राय दही से महरूम करने के लिए हर किस्म का गैर आइनी, गैर इखलाकी और गैर जमहूरी हरबा अपनाया गया। अवाम के मुस्तरद शुदा मुजरिमों को एक बार फिर मुसल्लत करने के लिए मुल्क को लाकानूनियत की अमाजगाह बना दिया गया। विफाक पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन सियासी जमात के चेयरमैन को तारीख के बदतरीन इंतकाम की भेंट चढ़ाते हुए गैर आइनी और गैर कानूनी सजाएं सुनाई गईं। 9 मई के बाद से PTI के खिलाफ जारी रियासत के मावराए आइन और कानून इकदामात में 8 फरवरी के अवामी फैसले के बाद भी वही शिद्दत मौजूद है, यानी उसी शिद्दत से काम चल रहा है। बुजुर्ग कायदीन और खवातीन कारकुनान समेत तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज्यादा कारकुनान आज तक जेलों में कैद हैं। बानी चेयरमैन इमरान खान के अज़्म और हौसले को पस्त करने के लिए तमाम औच्छे हथकंडों की नाकामी के बाद उनकी बापर्दा और नेक अहलिया को रियासती अताब का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान को इस बोसीदा निजाम के आगे झुकाने के लिए बनी गाला में नाहक कैद साबिक खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी की सेहत और जिंदगी को संगीन खदशात लाहक किए जा रहे हैं। दस्तूर की मुअय्यन करदा 90 रोजा मुद्दत में आम इंतखाबात का इनेकाद ना करवा के आइन शिकनी के मुर्तकिब अनासिर एक मरतबा फिर आइन को पैरों तले रौंदते हुए PDM 2 का तमाशा रचाने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम रखने से इंतखाबी अमल से बाहर करने की तमाम तर मजमूम कोशिशें की गईं। अवामी मैंडेट की तौहीन करके मुल्क को मुस्तरद शुदा मुजरिमों के हवाले करने की गैर आइनी कोशिशों के मुल्क और मईशत के लिए इंतहाई मनफी और संगीन नताइज होंगे। यह PTI ने एक बड़ी वाज़ेह किस्म की, बड़ी क्लियर किस्म की एक पॉलिसी जो है अपनी स्टेटमेंट जारी की है। अब इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और जो मैंने आपको बताया कि कल मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमें नून लीग वालों ने हमारे साथ मीटिंग में बताया कि जब उनकी पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग हुई तो पीपल्स पार्टी ने कहा MKM को आप ले ही ना हुकूमत में और इनकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। और अगर वो पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे थे नून लीग वालों को कि जी हमारा मैंडेट 60% चोरी का है, आपका मैंडेट 60% चोरी का है, तो MKM का मैंडेट 100% चोरी का है। अब उस ऑडियो की तस्दीक कर दी थी, आपको पता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, उन्होंने कहा बिल्कुल ये ऑडियो हमारी राब्ता कमेटी की मीटिंग की है। अब MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के बाद आईनी ओहदे पे मौजूद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जो कि MKM से ताल्लुक रखते हैं, उनकी भी मुबैना ऑडियो वायरल हुई है और इसमें यह कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट 100% जाली है। तो हमने कहा है कि कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिनका 200% जाली मैंडेट है और हमारा इशारा भी इन्हीं की तरफ था। यानी ये अब अपनी इसका जवाब भी दे रहे हैं अपने लोगों को और इनकी वो ऑडियो भी लीक हो गई। मतलब एक दूसरे को पीपल्स पार्टी के लिए कह रहे हैं हमारा 60% चोरी का मैंडेट है, आपका 100% चोरी का है। अच्छा जी, MKM वाले क्या जवाब दे रहे हैं, हमारा 100% चोरी है, आपका 2% मैंडेट चोरी का आपको दिया गया है। इससे एक चीज वाजे हो चुकी है कि निजाम को ये नंगा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ लड़ाई में, और इसी तरह से हक और सच सामने आता है। मौलाना फजलुर रहमान अपने शेयर के लिए और अपना वजन बढ़ाने के लिए वो बातें कर रहे थे, उनकी जुबान स्लिप हुई और सच जुबान से निकल गया। फिर उन्हें उस पर डटना पड़ा कि बाजवा साहब ने तहरीक अदम एतमाद पेश करवाई थी, अल्लाह अल हक है, खान साहब सुरखरू हुए, फिर इमरान खान और PTI सुरखरू हो रही है कि मैंडेट चोरी हुआ है। अब ये कहते हैं कि जी अब फैसला राब्ता कमेटी ने करना है कि हम किस हद तक इनके प्रेशर में आते हैं। ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, अब इनके नंबर्स पूरे हो गए हैं, इनको सदर, चेयरमैन, सेनेट और 2 गवर्नर्स दिए हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को प्रेशर दे रही है कि सिंध की गवर्नरशिप MKM को ना दी जाए। अब चाहे गवर्नरशिप हो, इसका फैसला MKM ने करना है, इनकी डिक्टेशन पर काम नहीं होगा।
कामरान टिशोरी ने इस लीक्ड ऑडियो में कहा कि हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दे रहे हैं, वो गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं, कुछ मिले भी नहीं और हम हुकूमत में चले गए तो हशर नशर होगा। कह रहे हैं कि देखो वही वाला काम होगा ना जो अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी और मजे भी नहीं आएंगे, मतलब हम अवाम का हशर नशर बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन कुछ मिले तो सही ना, कोई ओहदा, कोई वजारतें ज्यादा, कोई फायदा भी तो हो। इन्होंने मजीद कहा कि हम तो पीटीआई हुकूमत के साथ थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, हमने पीडीएम का साथ दिया जिससे वोटर हमारा नाराज हुआ, हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था, आज हमें वोट नहीं मिला। यानी कह रहे हैं कि हमें 7 सीटें थी हमारी और हमें उस टाइम वोट मिला था, आज हमें वोट नहीं मिला, तो इनकी 17 सीटें कैसे हो गई ये सवाल रहेगा। लेकिन ये आपस की बातें हैं, ऑडियो लीक हो गई है। कामरान टिशोरी ने कहा कि वो एक शख्स को गवर्नर बनवाना चाहते हैं, उस शख्स का नाम खालिद मकबूल सिद्दीकी को पता है। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसके हवाले से जरा ये बता रहे हैं कि कामरान टिशोरी हुकूमत साजी के लिए होने वाले मुज़ाकरात पर राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे थे जहां उन्होंने इस तरह की बातें की थी और ये बातें वहां से लीक हुई हैं। नाउ दिस इज वेरी बिग, ये बहुत बड़ी खबर है। वहीं दूसरी जानिब मैंने आपको कहा था खान साहब की एक केस में बरियत हुई है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान, फैसल जावेद और असद उमर को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी कर दिया है। अच्छी खबर है। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई और दीगर की बरियत की दरखास्त मंजूर की और अदालत ने इमरान खान, फैसल जावेद, असद उमर, राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज अमान को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से मुकम्मल तौर पर बरी कर दिया। और इस सब के अंदर वकील सफाई ने कहा कि हमारे जो मुलजिमान हैं इमरान खान साहब और दीगर मुलजिमान, उन्हें दफा 144 का नहीं पता था और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दफा 144 का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया था। तो ये बेसिकली सियासी इंतकाम का इन्हें निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से ये केस इनका खारिज कर दिया गया है, बरी कर दिया गया खान साहब को। लेकिन यहां पर एक सवाल जारी बात है, ये अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है कि ये एक ताज़ा वाक़ा झोंका है या नहीं। आई डोंट थिंक कि ये ताज़ा वाक़ा झोंका है, ऑल्दो एक खुशखबरी जरूर है पीटीआई के लिए, लेकिन बाकी केसेस इतने हैं, ये तो पुराना केस है लॉन्ग मार्च का, ये बस डिस्पोज ऑफ हो गया। आप इसे ऐसे ही समझें, इसका कतई मतलब नहीं है कि कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चीजें खराब ही हैं, क्योंकि खान साहब डटे हुए हैं, खान साहब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, खान साहब सरेंडर नहीं कर रहे। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के हवाले से जो केस है उस पर फैसला महफूज कर लिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने खुली समात में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत लिख दिया है कि मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ी बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि साहबजादा हामिद रजा साहब ने एक खत हमें लिख दिया हुआ है, खत ये लिख दिया है कि हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए ही नहीं। अब ये तो ऐसी बात है, इससे तो दौड़े लग जाएं कि कहीं साहबजादा हामिद रजा साहब ने धोखा तो नहीं कर दिया। अलबत्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने झूठ बोला, बदनीयती पर मबनी ये मौक़िफ़ है साहबजादा हामिद रजा साहब का भी, और जो रिपोर्टर्स जो हैं वो जो कवर करते हैं इलेक्शन कमीशन को, हुआ ये है कि जिस खत का ये जिक्र कर रहे हैं वो खत ये है ही नहीं कि हमें मखसूस नशिस्तें दी या ना दी जाएं। अब इलेक्शन कमीशन का एक रूल है कि पूरे पाकिस्तान में जब आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप टिकटें देते हैं तो आपने 5% टिकटें जनरल नशिस्तों पर भी खवातीन को देनी होती है। मतलब मखसूस नशिस्तों पर तो खवातीन को कोटा मिलता है ना, आपने 5% जो जनरल नशिस्तें इलेक्शन लड़वाना होता है खवातीन को। सादा लफ्जों में 5% लेडीज वेमेन शुड कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, बाज़ाब्ता जो नॉर्मली होता है। अब सारी जमातों को इलेक्शन कमीशन खत लिखता है। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 206 पर अमल दरामद के हवाले से था और जो एक और केस में जवाब के तौर पर दाखिल करवाया गया। सेक्शन 206 कहता है कि जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन को बतौर उम्मीदवार टिकट्स दी गई या नहीं। इस खत के मदरजात का मखसूस नशिस्तों के केस से कोई ताल्लुक नहीं है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने यह बात जो कही है ये बिल्कुल झूठ है। और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन क्या इंसाफ करेगा जब इस तरह के मुतासिबाना रिमार्क्स देके केस ही खराब किया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने इस सब के अंदर ये एक जारी बात है, कहा जा रहा है कि बदनीयती के वाले से है और ये खत जो है इसके ऊपर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये खत तमाम जमातों को भेजा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसके ऊपर इन्होंने ये बताया कि हमने चूंकि इलेक्शन हमारा तो कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ, जब हमारा कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ तो हम 5% कोटा हम पे एप्लीकेबल नहीं होता कि हमने खवातीन को टिकटें देनी थी, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस खत को क्या बनाकर ओपन कोर्ट की समात में पेश कर दिया कि उन्होंने हमें कहा है कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। और भाई मखसूस नशिस्तों का उसके साथ ताल्लुक नहीं है, तो साहबजादा हामिद रजा साहब ने तो कोई धोखा नहीं किया। लेकिन जब सिस्टम ही ऐसा हो, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये सब करने पर तुले हो, फिर कोई बंदा क्या कह सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान।